सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा भूरी फाउंडेशन, नीचे लिखा हुआ है टू सेव, टू लव, टू सर्व, वी लिव टू प्रोटेक्ट ऑल। और आपको हम एक ऐसा चीज दिखाने जा रहे हैं जो शायद पटना के उन युवाओं के द्वारा किया जा रहा है जिन लोगों ने अपने करियर को छोड़कर उन लोगों को बचाने के बारे में सोचा है जिसके बारे में एक आम आदमी नहीं सोचता है। हम लोग बोल रहे हैं और दिखाएंगे तो आपको एक जानवर दिखेगा। आप थोड़ा सा हमको जज मत करिएगा, इसीलिए क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि आप जिसको मरा हुआ बेचारा समझकर छोड़ देते हैं कहीं भी, उनका भी एक जीवन है और उसके जीवन को निधि और उनके दोस्त कैसे एक तरीके से संवार रहे हैं उसी के बारे में आपको हम बताएंगे। पहले घूम के दिखा देते हैं, इधर आइए। आपके घर में कभी कूलर खरीदा जाता होगा तो शायद आप ये सोचकर खरीदते होंगे कि गर्मी बढ़ गई है और शायद इसी गर्मी से अपने घर वालों को बचाने के लिए आप कूलर खरीदते होंगे। लेकिन जो सामने आपको 3-4 कूलर रखे हुए दिख रहे होंगे, ये उन जानवरों के लिए, आपकी भाषा में कुत्तों के लिए और निधि के भाषा में उनके बच्चों के लिए रखा गया है ताकि इस गर्मी में उनको जीने में ज्यादा परेशानी ना हो और वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पाए। किसी बच्चे का आंख नहीं है, किसी बच्चे का पैर नहीं है, कोई चल भी नहीं सकता है, किसी का पूरा मुंह फूटा हुआ है और इन तमाम चीजों को निधि और उनके दोस्त पिछले 6 सालों से संभाल रहे हैं और जिस बैनर का नाम भूरी फाउंडेशन है। अब अपन निधि से बात करेंगे और निधि हमको बताएंगी वो किस्सा, वो कहानी जब भूरी फाउंडेशन की शुरुआत हुई और आखिर क्या मन में आया कि एक मास्टर्स की हुई लड़की सब छोड़ दे। निधि, क्या हुआ? पैसा नहीं कमाना था? सर पैसा तो सब कमाते हैं, पर इनके लिए भी कोई होना चाहिए जो इनकी सेवा करे। बात वही है कि 6 साल पहले करीबन मेरे घर के पास मुझे किसी ने कोई अपना एक पेट छोड़ दिया था। एक लैब्राडोर ब्रीड थी, एक महंगी ब्रीड थी वो, और उसके पीछे वुंड काफी बड़ा था, उसके बैक पे काफी बड़ा घाव था और उसमें हजारों कीड़े लगे हुए थे। उस टाइम मैं काफी छोटी थी, मुझे पता नहीं था मेडिकल एड कैसे करते हैं और चीजें कैसे होती है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको रेस्क्यू किया था और रेस्क्यू करके वो मेरी पहली पेट बनी थी। वो मेरी पहली मतलब मेरा पहला बच्चा था वो। और फिर मैंने उस दिन बहुत रियलाइज किया कि इंसानों के लिए बहुत लोग हैं जो करते हैं, उनके लिए लंगर लगाते हैं, उन्हें कपड़े देते हैं, उनके सुविधा का ध्यान रखते हैं। अगर उनका कोई नहीं भी होता है तो वो बोल के अपने लिए मांग लेते, पर हमारे ये बच्चे किसी से मांग नहीं सकते। और लोग चलते चलते राह पे भी इन्हें पैर मार के चले जाते हैं, थप्पड़ मार के चले जाते हैं। तो मैंने रियलाइज किया कि इनके लिए काम करने वाला कोई नहीं है और तब से मैंने ये चीज शुरू की। फिर हमारे इस मुहिम में लोग जुड़े, हमारे 2 लोग जो परमानेंट लोग जुड़े, वो ऋषिका और क्षितिज जुड़े और फिर हमने अपना शेल्टर बनाया, हमने बच्चों को रखना शुरू किया। और आज हमारे इस शेल्टर पे 27 बच्चे हैं टोटल, जो कुछ पैरालाइज्ड है, कोई ब्लाइंड है, किसी का ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कटा हुआ है, कोई कैंसर के पेशेंट है और ये लोग सब हमारे पास रहे। कैसे ये बच्चे मिलते हैं आपको? सर जनरली लोग हमें फोन करते हैं, हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं। वो हमें लोकेशन शेयर करते हैं, इनकी फोटो वीडियो भेजते हैं और हम जाके उन्हें रेस्क्यू करते हैं। खर्च कहाँ से आता है? हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है। हम लोग ट्यूशंस भी पढ़ाते हैं, हम ट्यूशन पढ़ा के पैसा जो कमाते हैं उसमें लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो हमें करना पड़ता है क्योंकि ऑप्टिमम फंड्स हमें नहीं आ पाते, सफिशिएंट फंड्स नहीं आ पाते। इस जगह का हमें 11,000 रेंट देते हैं और इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कूलर्स लगे हैं, तो चीजें काफी एक्सपेंसिव होती है। पर हाँ, हम ट्यूशंस पढ़ाते हैं और हमसे जितना बन पड़ता है, और हमें लोग भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं और इस तरीके से एक बच्चा जो है, मान लो कि उसका पैर नहीं है, उसको पूरे पालने में महीने खर्च कितना आता है लमसम? सब पर बच्चा का अगर हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट अगर करें तो 3,000 to 4,000। रीजन ये है कि उनका खाना, साथ में वो डिसेबल्ड है तो पूरी जिंदगी उनकी दवाइयां चलनी होती है। कुछ सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो रेगुलर चलते हैं, लिवर सप्लीमेंट्स, आयरन टॉनिक, ये सारी चीजें उनकी रेगुलर चलती है। कुछ इंजेक्शन है जो उन्हें रेगुलर पड़ने होते हैं, जैसे न्यूरोबियन का इंजेक्शन उन्हें रेगुलर पड़ता है सो दैट उनके पाँव में थोड़ी जान रहे। तो इस वजह से उनका खर्च 3,000 to 4,000 खर्च हो गया। 1.25 लाख महीने का कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? सर इतना पैसा आ तो नहीं पाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ डोनर्स हमें हेल्प करते हैं, कुछ हम लोग को ट्यूशन पढ़ा के करते हैं और कुछ हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है। अरे ये नहीं मन करता है कि मतलब यार कुछ तो जीवन है, यंग हो, पढ़ी लिखी हो, MNC है, वेट कर रहा है तुम्हारा, कुर्सी लगा होगा गद्दा वाला, वीकेंड होगा सैटरडे संडे का मस्त। हाँ ये बात तो आप सही बोल रहे हैं कि वीकेंड होगा। इट्स बीन 3 years हम लोगों ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली है जब से ये शेल्टर खोला। हमारा कोई संडे, हमारे घर में कोई शादी, हमारा कोई दशहरा, होली नहीं होता है क्योंकि अल्टीमेटली आपको हर दिन इन्हें खाना तो खिलाना जाना पड़ता होगा। बिल्कुल, सुबह से लेकर शाम तक। बिल्कुल। आप हमारा कोई होली दिवाली नहीं होता है, हमारा होली दिवाली दशहरा सब इन बच्चों से ही है। तो हाँ वो कभी कभी मन होता है, पर अल्टीमेटली जब आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और इतने प्यारे बच्चे हो तो सब कुछ बहुत वर्थ इट लगता है। उससे मिला जो सबसे भयंकर केस है जो आपके पास आया था, तो लगा था कि अब ये नहीं बच पाएगा, लेकिन उसको आपने बचा लिया और अब वो ठीक है। कौन है उसमें? सर एक ये बच्चा है हमारा, दिखाइए।
एक ये बच्चा है हमारा जिसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था। क्या जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था। किसी ने इसको सीमेंट के बोरे से पूरा ढक के गाड़ दिया था एक कॉलेज कैंपस के अंदर। और जब हम लोग इसको रेस्क्यू करने गए थे तो इसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि हमें लगा था ये नहीं बच पाएगा। पर बहुत मुश्किल के बाद ये पैरालाइज्ड हो गया। अच्छा, ये नहीं चल पाता है, पर हाँ ये अभी ठीक है और हमारे साथ करीबन 1.5 साल से रह रहा है। और नाम हम बड़ा इंटरेस्टिंग सुन रहे हैं यहाँ पे। हाँ। कुछ क्या नाम है ये? इसका नाम हमने बड़े शौक से सरताज रखा था क्योंकि क्यों? बहुत बहादुर बच्चा था ये हमारा। तो हमने राजा महाराजा टाइप इसका नाम सरताज रखा था। हमारे इस बच्चे का नाम जामुन है। इसका जॉ टूटा हुआ था। अच्छा। आप देख रहे होंगे इसका एक तरफ मुंह थोड़ा टेढ़ा है। तो ये जामुन है। हमारे इस बच्चे का नाम डोरा है। इसके आंख में ट्यूमर था, कैंसर था। आंख में कैंसर था? हाँ। कैसे मिला आपको? एक बार ये हमें रिपोर्ट किया गया था। इसकी आंख में कैंसर था तो अभी ऑपरेशन होके इसके कैंसर को निकाला गया है पहले। और अभी इसे केमो चलेगा। जैसे इंसानों में रेडिएशन थेरेपी होती है, केमोथेरेपी होती है, इसको भी अभी केमोथेरेपी होगी इसकी। और फिर इसको ये ठीक हो जाएगा तो वापस चला जाएगा। अच्छा, बाहर आइए। बहुत बच्चा लोग है यहाँ पे, मतलब इधर भी आ सकते हैं सर। हाँ बताइए, ये क्या हुआ? ये हमारी ट्विंकल है। इसका जबड़ा टूट गया था। कैसे? कोई गाड़ी इसके मुंह पे चढ़ा के चली गई थी। तो ये इसकी सर्जरी हुई करीबन आज से 4-5 महीने पहले। सर्जरी सक्सेसफुल भी रही, पर इतने बुरे तरीके से टूटा था इसका जबड़ा कि ये ठीक नहीं हो पाया। मतलब सर्जरी सक्सेसफुल रही, ये सर्वाइव कर गई, पर इसको हम लोग कहते हैं कि ये भगवान की बच्ची है हमारी। क्योंकि ये क्या नाम रखा है? ट्विंकल नाम है इसका। ट्विंकल तारा है हमारी। तो वो फिर अभी है, अच्छे से रह रही है, खाना पीना खाती है। इसके लिए हम लोगों को स्पेशल डाइट का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये सॉलिड फूड नहीं खा पाती है। तो इसको सेमी सॉलिड फूड हम लोग खिलाते हैं या लिक्विड डाइट पे इसको हम लोग रखते हैं। ये भाई साहब लोग के बारे में बताइए। ये हमारा बच्चा है। ये दिव्यांग है? ये दिव्यांग है। हाँ। ये पैरालाइज्ड है। प्लूटो नाम है इसका। प्लूटो? हाँ। अच्छा। ये हमारे पास सहरसा से आया है। अच्छा। सहरसा से आप पटना लाए? हाँ सर। जाके रेस्क्यू करके लाए? हाँ, रीजन ये था कि ये किसी का पेट है। अच्छा। किसी ने इसको बड़े शौक से पाला था और जब ये पैरालाइज हो गया तो वो लोग इस पे गिव अप कर रहे थे। तो इसको हम लोग रोड पे नहीं छोड़ सकते थे, तो हम लोग इसको लेकर के आए। और ये हमारे साथ रह रहा है करीबन 6 महीने से। 6 महीने से? हाँ। अरे इन लोगों को तो पूरा आपको सब पता होगा, टाइम कब खाएंगे, कब सुसुपोटी होगा, कब खाएगा और क्या खाएगा, कौन चिकन में हड्डी खाएगा, कौन फ्लैश खाएगा, ये हमें सब अच्छा ये भी पता आपको? हाँ सर, ये पता रखना पड़ता है क्योंकि बच्चों का अपना चॉइस होता है और कौन बच्चे क्या खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे इसका भी हमें पता रखना पड़ता है। आइए बाहर आइए। ऐसी चीजें जब आप देखते हैं तो आपको ये लगता होगा कि क्या ये मुमकिन है। ये भाई साहब क्यों बैठे हैं, नहीं निकलते हैं क्या? ये पैरालाइज्ड है। अच्छा, ये भी पैरालाइज्ड है? हाँ, ये पैरालाइज्ड है। इसको बहुत सारा बेड सोर था। आप सुनते होंगे कि इंसानों में बेड सोर होता है इन जनरल। वो बेड पे रहते रहते हो जाता है, तो इसको भी बेड सोर्स बहुत सारे हो गए। ट्रीटमेंट चल रही है, अभी ठीक है, बट पैरालाइज्ड है। तो ये चल नहीं सकते? नहीं। तो इनका सुसुपोटी यही करते होंगे? हाँ। साफ कौन करता है? हम लोग खुद ही। हाँ। रोज 2 टाइम दिन का 2 टाइम। आइए इधर आइए आप दोनों भी आइए। क्षितिज भाई नाम है ना आपका जी? आइए क्षितिज भाई इधर आइए। ये तमाम चीजें आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि जिस तरीके से इंसानों के लिए आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, मन में भावना उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों के लिए ही भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर देखा जाए तो सबके लिए भावना उत्पन्न हो सकती है। आप दोनों भी आ जाइए, ये भाई लोग से बात कर ले। क्षितिज नाम है जी? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं बॉस? बी फार्म किए हुए हैं बिहार कॉलेज ऑफ बी फार्मा जी। नौकरी तो मिल जाता बी फार्मा सुने हम? हाँ, मिल जाता है। तो कायन कर रहे हो? अब इसी में लगे रहे हैं। मन लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। घर वाले गाली देते हैं? अब नहीं देते हैं। पहले दिए? हाँ। कैसे गाली बंद हुआ? धीरे धीरे वो लोग भी शांत हो गए कि अब नहीं, कोई फायदा नहीं है बोलकर। तो मतलब जिंदगी खपा देना इसी करके? हाँ, अभी तो चल रहा है ऐसे ही। इधर आइए, क्या नाम है आपका? ऋषिका। यार क्या मोटिवेशन है, मतलब कैसे ये हो सकता है कि आदमी अपना जीवन लगा रहा है इस चीज में? मुझे बचपन से प्यार है, तो मम्मी पापा कभी पेट रखने नहीं दिए डॉग्स, क्योंकि मम्मी को थोड़ा है प्रॉब्लम। तो हम 3rd 4th से रोड वालों को खिलाते हैं। अच्छा। तो उनसे बॉन्डिंग मेरा बहुत स्ट्रांग बन गया। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? बीकॉम ऑनर्स। क्या करते हैं पापा मम्मी? पापा सिविल इंजीनियर है, मम्मी सरकारी? हाँ, मम्मी ये HOD है फूड एंड न्यूट्रिशन की। अच्छा। पूसा यूनिवर्सिटी। तो लोग मान गए? माने नहीं, वो बचपन से देखते हैं। ये मेरा फ्यूचर प्लान था।
ठीक कि है, हमको ऐसा करना है। हाँ, बट क्योंकि लॉकडाउन हुआ उस टाइम इतने दिक्कत हुए तो जुड़े तो वो नहीं होता, घुसे तो आप अपने फील्ड में घुसे तो आप घुस के रह गए। अरे क्या क्या दिक्कत आता है? दिक्कत हमें बहुत आती है। हमें इनका खाना मतलब अगर एक महीने का खत्म हो जाता है अगले महीने अगर महीना खत्म हो रहा है तो अगले महीने कैसे देना है, हमें रेंट कैसे देना है। इस एक कट्ठे का हमें 11,000 रेंट है, ठीक। फिर बच्चे आते हैं, बहुत मतलब लोग नहीं समझते। अगर किसी का बाई चांस डेथ हो जाता है वो नहीं समझते कि हम अपना 100% देते हैं। हम इनसे प्यार करते हैं, हम इसलिए काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम ध्यान नहीं दिए इसलिए मर गए। उसके बाद इतने आपको नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। वो ये नहीं समझते कि हम 3 लोग हैं, हम लोग 3 लोग ऑल ओवर पटना जाते हैं, ठीक। तो अगर एक टाइम पे कहीं है तो दूसरी जगह नहीं हो सकते। उनका अगर एक केस नहीं उठाएंगे तो वो बोलेंगे कि ये तो फ्रॉड है, ये बस नाम के लिए काम कर रहे हैं। आइए निधि, खत्म करते हैं अब। तो निधि ये बताइए कि कब तक जीवन भर यही करिएगा, सोच ली हैं? हाँ। कोई नहीं रोक सकता आपको? नहीं। पैसा का बहुत दिक्कत होता है। ये यहाँ दिखा दीजिए इनका, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ये डाल देंगे इनका जो भी स्कैनर है, और अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डोनेट करिए। और ऐसी चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो भगवान आपका ध्यान रखेगा। तो जैसे मेरे साथ 20 लोग, मेरा एम्प्लॉई है, काम करता है, फाउंडर जनता जंक्शन के। तो सैलरी देना होता है तो 1 से 5 तक दिमाग खराब हो जाता है। वैसे आपका भी खराब हो जा रहा होगा। बिल्कुल खाना होता डालना है, आपको, बिल्कुल साफ सफाई करना है, कूलर आया, बिजली बिल देना है, बिल्कुल होता है। कोई नया फोन आएगा तो उसको रेस्क्यू भी करना है। रेस्क्यू भी करना। और आप नहीं कहेंगे तो सबसे बुरी बात ये होती है कि लोग आपको समझते नहीं, लोग आपको फ्रॉड बोल देते हैं। ऐसा कहते हैं कि पैसा वैसा खा गई। हाँ, खा गई। तो ये निधि थी, ये निधि का एक कमरा है, इनका बच्चा यहाँ सोया है। और हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, आपको ये बताते हुए कि अगर आपके अंदर भी इंसानियत जिंदा है तो ऐसे लोगों को समर्थन दीजिए। वो लोग जो अपना करियर, अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ दिन भर किसी बच्चे का पोटी साफ कर रहे हैं, किसी बच्चे के लिए खाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, बिजली बिल की चिंता उनको सता रही है, और वो इस बात को लेकर मायूस हैं कि अगर कोई डोनर नहीं मिला तो क्या होगा। बाकी आपको बहुत बधाई, आप बहुत शानदार काम कर रही हैं। कोई लास्ट कमेंट अगर आप चाहें कहना तो कह सकती हैं। मैं बस एक चीज आपके पेज के थ्रू, आप लोगों के थ्रू बताना चाहूंगी लोगों को कि अगर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। अगर आपको कोई भी घायल जानवर दिखे आप हमें रिपोर्ट करिए। और एक आखिरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप इनसे प्यार नहीं कर सकते, मुझे पता है प्यार करना इतना आसान नहीं होता, अगर आप इनके लिए केयर नहीं कर सकते, अगर आप इनके लिए कंपैशनेट नहीं हो सकते तो प्लीज आप इनको हर्ट भी मत करें, आप इनको चोट भी ना पहुंचाएं। थैंक यू।